जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर, वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपको हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं उनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। और जानकारी आपको मैं बता दूं, समय आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। पूर्णांक जो रहेगा आपका वो 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है। 23 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। 3 घंटे के अंदर आपको 23 क्वेश्चन हल करने रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। देखिए, प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए में मार्टिन लूथर कौन था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मार्टिन लूथर कौन था। तो ऑप्शन दिए गए हैं वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता या फिर लेखक। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। जो मार्टिन लूथर था वो कौन था? धर्म सुधारक था मार्टिन लूथर। इस प्रकार आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जो केसरी समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसने किया था, किसने चलाया था? गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विपिन चंद्र पाल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो क्या बताएंगे? रिचर्ड आर्कराइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर अफ्रीका के देश। तो इसमें जो आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो क्या बताएंगे? लंदन इज द करेक्ट आंसर। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? जो सरकार होती है वो किसी व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा। पहचान पत्र या फिर राशन कार्ड के द्वारा जो व्यक्ति या उसके परिवार की जानकारी प्राप्त करती है, कौन करती है? सरकार। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप बताएंगे समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, टकरावों के बीच अच्छी तरह संभालना, गलतियों को सुधारने की आशा, बेहतर निर्णय होना। तो इसमें आप उपरोक्त सभी बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पश्चिम बंगाल में खालिस्तान डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है, जो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में आ गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के खालिस्तान अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था। तो आपको इसमें लाहौर बताना है। क्या बताना है? लाहौर इज द करेक्ट आंसर। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो दल बदल कहा जाता है। जो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है उसे क्या कहेंगे? दल बदल। ठीक। भारत में लघु उद्योगों में लगभग खालिस्तान लोग कार्यरत हैं। तो 2 करोड़ आपको बताना है। कितने करोड़? 2 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाला है। आयात पर कर खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक आपको बताना रहेगा। व्यापार अवरोधक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रवाहित कोयले को क्या कहा जाता है? तो बिटुमिनस आपको बताना है। क्या बताना है? बिटुमिनस। देखिए, बिटुमिनस आपको बताना रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जोड़ी मिलाइए में पहला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध। तो जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर बना है, तो आपको कृष्णा नदी बताना है। कपास उत्पादक राज्य में आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। हिंद स्वराज में जो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे महात्मा गांधी। LTTE की फुल फॉर्म आपको बताना है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ऑप्शन नंबर 44। फोर्ड मोटर्स भारत में आई, ये कब आई थी? तो इसमें आप बताएंगे 1995 में। गिल्ड्स में आपको मिलाना होगा उत्पादकों का संगठन। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे जो सत्य लिखिए वाले जो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि भी कहा जाता है, तो इसमें आपको असत्य बताना है। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं, तो ये आपको सत्य बताना है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये आपको सत्य बताना है। जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश होते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राच्य देश कहा जाता है। साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 में बर्लिन समझौते के तहत किया, तो यह भी आपको सत्य बताना है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, सत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो ये आपको सत्य बताना है। यानी कि पहला आपका सत्य होगा और बाकी सारे सत्य होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम बताइए। तो बोकारो जो कि झारखंड में है और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आधारभूत उद्योगों के कोई 2 उदाहरण बताइए। जो आधारभूत उद्योग हैं उनके कोई 2 उदाहरण क्या होंगे? देखिए लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय हुआ? तो आपको बताना रहेगा, जो करेक्ट उत्तर बताना है चौथे का बताना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इज द करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो जापान को करता है ये। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। ठीक, ये था आज का अपना वीडियो। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इनसे अच्छी सी प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।